एक बार की बात है, एक गांव में हरी नाम का युवक रहता था। वह रोज सुबह खेत पर जाता और शाम को घर आता था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था। इस बार बारिश भी कम हुई है और अच्छी फसल भी नहीं हुई है। घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, घर में अनाज भी कम हो गया है। अनाज खरीदने के लिए धन भी नहीं है। एक दिन गांव के पास जंगल में एक राक्षस आया। वह हर रोज गांव के एक व्यक्ति को उठाकर ले जाता और अपना आहार बनाता। इस समस्या से लोग बहुत परेशान होकर अपने राजा को बताने गए और उनसे सहायता मांगी। गांव के लोगों ने राजा से कहा, महाराज, हमारे गांव के जंगल में एक राक्षस आया है जो हर रोज गांव के लोगों को अपना भोजन बनाता है। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। राजा ने राक्षस को मारने के लिए कई सैनिक भिजवाए, लेकिन राक्षस को मारने में असफल रहे। राजा ने ऐलान करवाया कि जो इस राक्षस को मारेगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। हरि इस समस्या को लेकर बहुत ही परेशान था। वह अपने खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ देर तक सोचने पर उसे एक ऋषि के बारे में याद आया। वह तुरंत उस ऋषि के पास पहुंचा और ऋषि को गांव की सारी बात बताई। ऋषि ने यह सुनकर हरि को कहा, बेटा, यह राक्षस पाताल लोक का है। पाताल लोक का राजा बहुत ही ताकतवर और जादुई शक्तियों का मालिक है, जिससे यह राक्षस वहां से भाग कर धरती लोक पर आ गया है। अगर तुम पाताल लोक जाकर उस राजा से सहायता मांगोगे तो इसका समाधान होगा। ठीक है रिसीवर, लेकिन मैं पाताल लोक कैसे जाऊंगा? यहाँ से कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई देगा। उसे पाताल लोक जाने का रास्ता मालूम है। तोते से पूछना, तुम्हें बता देगा। हरि यह सुनकर वह तुरंत ही जंगल की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने पर हरि को वह तोता दिखाई दिया। हरि ने तोते से पूछा, मुझे पाताल लोक जाना है, क्या आप पाताल लोक जाने का रास्ता बता सकते हैं? हाँ, जरूर बता सकता हूँ, चलो मेरे साथ। हरि को रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चलता रहा और हरि उसके पीछे। कुछ दूर जाने पर पाताल लोक जाने का रास्ता आ गया। वहां जाकर उल्लू ने कहा, यह कुआं पाताल लोक जाने का रास्ता है। जैसे ही तुम इस कुएं में नीचे पैर रखोगे तो तुम सीधे राजा के सामने पहुंच जाओगे। हरि कुएं में जाता है। जैसे ही कुएं में नीचे पैर रखता है, वह सीधा राजा के दरबार में पहुंच जाता है। दरबार में उपस्थित दरबारी और वहां का राजा अचंभित हो जाते हैं। राजा हरि से पूछता है, युवक, तुम कौन हो जो इस तरह से प्रकट हो गए हो? महाराज, मैं पृथ्वीवासी हूं और मेरा नाम हरि है। आपके यहाँ से एक राक्षस आया है जो हर रोज गांव के लोगों को पकड़कर अपना भोजन बनाता है। वहां के दरबारी यह सुनकर दंग रह गए। राजा ने कहा, हरि, राक्षस को मारने का एक ही तरीका है। राक्षस को श्राप है कि वह पूर्णिमा की रात को कभी नहीं जागता है। वह सो जाता है तो वह दूसरे दिन ही उठ पाएगा। मुझे पता चला, उससे पहले राक्षस यहां से भाग गया था और पृथ्वीलोक पर चला गया। कल पूर्णिमा की रात है। तुम राक्षस की गुफा में जाकर उसके मुंह में एक सोने का दांत है, तुम उसको तोड़ देना, क्योंकि राक्षस की जान उस दांत में है। जैसे ही वह दांत टूटेगा वो मर जाएगा और दूसरे दिन कभी नहीं उठ पाएगा। ऐसा कहते ही राजा के आंखों से रोशनी निकली और हरि वापस पृथ्वीलोक पर आ गया। हरि दूसरे दिन जंगल में गुफा में गया तो राक्षस वहां सो रहा था। हरि ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत ही उसके पास जाकर सोने का दांत तोड़ दिया और वह मर गया। हरि ने दूसरे दिन सुबह सबको राक्षस की मृत्यु के बारे में बताया। अब उस राक्षस से डरने की कोई बात नहीं है। यह राक्षस पाताल लोक से आया था और मैं पाताल लोक जाकर उसे मारने का उपाय लेकर आया और उसे रात में मार दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो हरि को राजा ने दरबार में बुलाया और उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। हरि, तुमने साहस और बुद्धिमानी से काम किया है। तुम्हें उपहार के रूप में मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देता हूँ। हरि सोने के सिक्के लेकर घर आया और उस दिन वह अच्छी जिंदगी जीने लगा।